अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है सारे। तो सबसे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे इस काम को सराहा, और अपने स्टूडेंट्स का जिन्होंने नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता रहूँगा कि जानदारों के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के बारे में आप लोगों तक इंफॉर्मेशन जो है वो कोशिश कर रिसर्च करके पहुँचाता रहूँ। तो आज जिस जानदार के बारे में हम बात करेंगे वो एक बड़ा ही शानदार फ़नी सा जानदार है जिसको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन आजकल उनकी कमी हमें नज़र आती है। लेकिन बचपन से हम उसको देखते आ रहे हैं, और छोटे जब हम होते थे गाँव के अंदर तो हम उसको रोड़ियाँ वगैरह मारते थे और वो भाग के दरख्त के ऊपर चढ़ जाता था। अब भी ऐसा ही है कि जब कहीं पे मिलता है, वो जब भी किसी चीज़ को देखता है तो फ़ौरन दरख्त के ऊपर वो चढ़ जाता है। वो है गुलहरी, यानी कि स्क्वैरल्स, जिसके बारे में हमारे ज़हनों के अंदर जस्ट अटखेलियाँ करना ही था कि वो अटखेलियाँ करती रहती है, शरारतें करती रहती है, लेकिन उसका हमारे इकोसिस्टम के अंदर बहुत ही बेहतरीन रोल है और जो मुझे बहुत ही पसंद आया। यानी कि वो नेचर गार्डनर है, यानी कि आपकी कुदरत का एक बागबानी का ज़रिया है गुलहरी जो होती है। यानी कि बड़े बड़े फॉरेस्ट और मुख्तलिफ़ इक़साम्स के दरख्त को उगाने में गुलहरी जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। वो कैसे? कुदरत ने उसके अंदर एक ऐसी खूबी रखी हुई है, ज़ाहिर है आपको भी पता होगा कि वो बहुत ज़्यादा नट्स खाती है, बीज खाती है दरख्तों के। और फिर उसके अंदर जो खूबी है वो ये है कि वो बीज खाती रहती है, जो उसके पास मुख्तलिफ़ नट्स बच जाते हैं उनको ज़मीन के अंदर बाद के लिए छुपा लेती है, ताकि बाद में जब मुझे ज़रूरत पड़े तो वो मैं खा लूँ। लेकिन होता ये है कि जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो उस जगह को भूल जाती है जहाँ पे उसने वो नट्स, जहाँ पे उसने बीज वगैरह जो है वो छुपाए हुए होते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जो ही बारिश होती है या उस मिट्टी को, उस साइल को पानी मिलता है तो वहाँ से पौधा उग जाता है। तो ये बेहतरीन रोल जो है वो मुझे बहुत ही पसंद आया कि कुदरत ने एक ऐसा इंतज़ाम भी किया हुआ है कि जो बड़े बड़े जंगलात जिनके अंदर इंसान होते ही नहीं है, तो उनको उगाने का सबसे बड़ा ज़रिया जो गुलहरी है। और ये नहीं होता कि एक रकबे के अंदर, क्योंकि ये ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा करती है गुलहरी, एक जगह से दूसरी जगह में छलांगे लगाना, ट्रैवल करना। तो ये मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर पहुँच जाती है, और मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर बड़े बड़े दरख्त उगाना इसका जो है वो मेन अल्लाह पाक ने इसके अंदर खूबी रखी हुई है। उसके बाद जो इसका रोल है इकोसिस्टम के अंदर वो है इंडिकेटर, वही स्पीशीज़ इंडिकेटर, यानी कि जंगल के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसको भी ये इंडिकेट करती है गुलहरी, कि उसकी इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है या टेम्परेचर कोई चेंज हो रहा है। तो उस हवाले से भी गुलहरी जो है उसका बहुत बड़ा किरदार है आपकी जो इकोसिस्टम है उसके अंदर। एक और चीज़ जो गुलहरी के अंदर जो आजकल रिसर्च जारी है गुलहरी के ऊपर, मेडिकेशन के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से, कि जो इंसानों के अंदर जो स्ट्रोक की बीमारी है, अटैक जो होता है, स्ट्रोक होता है, उस बीमारी के मुख्तलिफ जो मेडिसिन के हवाले ये अंडर प्रोसेस है, ये सिस्टम, इसके ऊपर रिसर्च जारी है कि उसके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स या ऐसी जो केमिकल पाए गए हैं गुलहरी के अंदर जो स्ट्रोक के जो मर्ज़ है उसके अंदर जो है वो हमें रिलीफ़ दे सके। अक्सर आपने देखा होगा कि गुलहरी जो है वो हर वक्त पत्तों को काटती रहती है, हर वक्त वो चुबाती रहती है। असल में वो बेसिकली नुकसान नहीं पहुंचा रही होती, बेसिकली अपनी वो जान बचा रही होती है। वो कैसे? क्योंकि गुलहरी के जो अगले दांत होते हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ते हैं। अगर वो इन चुबाए ना पत्तों को, बीजों को ना चुबाए, तो उसके दांत बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ जाते हैं कि उससे कोई चीज़ खाई नहीं जाती। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए वो हर वक्त जो है वो चुबाती रहती है, हर वक्त कोई ना चीज़ जो है वो पत्ते काटती रहती है, बीज को काटती रहती है, फ्रूट को काट रहती है। हमें ये लगता है कि ये इसकी आदत है। असल में वो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, ताकि उसके दांत जो है वो उतने ना बढ़ जाएं कि उसकी ज़िंदगी जो है वो नामुमकिन हो जाए। तो इसलिए ये उसके अंदर एक ख़ासियत है कि वो हर वक्त चुबाती रहती है। और आखिरी जो अहम काम इसका है वो है मुख्तलिफ़ बर्ड्स को और मुख्तलिफ़ मैमल्स को खुराक मुहैया करना, जिसमें सांप शामिल है, जिसमें लोमड़ी शामिल है, जिसमें उल्लू वगैरह जो है वो शामिल है। तो इन तमाम जानदारों के लिए ये खुराक भी मुहैया करती है। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।